we will study about two very important terms. These are stock and flow. If I talk about stock, stock relates to a point of time. For example, your savings as on 1st January 2012 were 10,000, whereas flow refers to the period of time. For example, your pocket expenses of rupees 20 per day. Second is stock is not time dimension. स्टॉक का कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता. स्टॉक टाइम बाउंडेड नहीं होता. स्टॉक को हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं. वेयर एज फ्लो इज टाइम डायमेंशन. इट कैन बी पर आवर, पर मंथ और पर ईयर. Third point is stock influences the flow. Greater the stock of capital, greater is the flow of goods and services. इसका मतलब है कि स्टॉक जो है वो इंक्रीज करता है फ्लोज को ऑफ डिफरेंट कैपिटल stock of a country. Then flows influences the stock. For example, monthly increase in the supply of money leads to an increase in the quantity of money. It says that flow of money also influences stock of capital. Now, if you can see this picture, it says flow when I deposit 1000 per month. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हर महीने अपनी सैलरी में से 1000 डिपॉज़िट करा रही हूँ अपने सेविंग अकाउंट में, राइट. एंड आफ्टर every month I am withdrawing or I am taking off that deposit money which is 500 rupees per month. अब जब मैं ये मनी डिपॉजिट करा रही हूँ तो ये मनी, क्योंकि इसके साथ एक टाइम डायमेंशन बन रहा है, राइट, पर मंथ मैं 1000 रुपये डिपॉजिट करा रही हूँ, दैट विल बी फ्लो ऑफ मनी. पर जब मैं इसको डिपॉजिट करा रही हूँ बैंक में, देन इट विल बिकम अ स्टॉक, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस पैसे को एक पर्टिकुलर डेट पे डिपॉजिट करा दिया है और मैं इसको अभी के लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ. पर जब मैं इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में से कुछ अमाउंट विड्रॉल कर लूँगी, कुछ अमाउंट निकाल लूँगी, और वो भी नॉट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बल्कि एक टाइम ड्यूरेशन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 रुपीज़ विड्रॉल हो रहे हैं पर मंथ, तो ये विड्रॉल भी मेरे लिए फ्लो बन जाएगा. माँ मोटर बंद कर दूँ क्या? माँ मोटर बंद कर दूँ? मोटर बंद कर दूँ क्या? बोलो ना फिर. Yes.